इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो है प्यार। प्यार यदि एक तरफा हो तो यह भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर प्यार दो तरफा हो तो यह संजोग होता है। संजोग और भ्रम से भरी यह कहानी शुरू होती है मानवी और मीत के कॉलेज के समय से। मानवी और मीत अपने कॉलेज में मेस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मीत, अब तो हमारी ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो गई है और तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल गई है। मेरे घर वाले तो मुझे जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो अब अच्छी खासी जॉब पर लग गए हो, तो मैं कहना चाहती थी कि अब हम शादी कर लें। हाँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है। मानवी, मुझे थोड़ा समय दो। तुम तो मुझे ऐसे ही बातों से बहलाते रहते हो और बाद में कुछ नया बहाना बना दोगे। कसम से इस बार मैं कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा ना बाबा, मैं तुमसे शादी करूंगा तो करूंगा। यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, यू आर माई एवरीथिंग। इतना प्यार ना किया करो मीत, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान ही निकल जाए। मीत, तुम्हारी जान तो मेरे अंदर है, मैं उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना निकलने दूंगा। बस, तुम्हें तो अच्छे से बातें करना आता है, इसके अलावा शायद ही कुछ आता होगा तुम्हें। मुझे क्या आता है ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। वह हंसने लगता है। वहां पर उनकी दोस्त प्रीत आती है। क्या बात चल रही है दोनों लव बर्ड्स में? अगर कहो तो मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊं। क्यों नहीं, बैठो। प्रीत, मानवी मुझे शादी के लिए बोल रही है। मैंने मानवी को कहा कि मुझे थोड़ा समय और दो, उसके बाद मैं खुद ही मम्मी पापा से बात करके तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ, तुमने सही कहा। मीत, वैसे भी अभी तो तुम्हारी जॉब शुरू होने वाली है, उसके बाद सेटल होने में कितना टाइम लगे कुछ पता थोड़ी ना होता है। मानवी, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, मीत सही कह रहा है। और रही बात शादी की, तो वह तुम्हारे अलावा किसी और का थोड़ी ही है। मीत तुमसे ही शादी करेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मीत वहां से चला जाता है। मानवी प्रीत से बोली, प्रीत, मैं सच में मीत से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना जीने का तो मैंने सोचा भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को अलग होना पड़ जाए। मीत एक गरीब परिवार से है और मेरे पापा अपने पैसों के घमंड में न जाने मेरी शादी मीत से करेंगे भी या नहीं। मानवी, चिंता ना कर, अगर प्यार सच्चा हो तो परिणाम भी अच्छा ही होता है। चल अब घर चलते हैं। मानवी अपने घर आ जाती है। मानवी को घर में घर आता देख मानवी की मम्मी, आओ मेरी गुड़िया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मी, अंदर कोई गेस्ट आए हुए हैं क्या? पापा किन लोगों से बात कर रही हैं? अरे रुको तो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बातें करनी है, आओ मेरे साथ चलो। मानवी अपनी मम्मी के साथ कमरे में चली जाती है। मानवी, हमारे घर जो आए हैं वे बहुत बड़े लोग हैं। उनका इकलौता बेटा माधव तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। रिश्ता लेकर? और चुप हो जाती है। क्यों, क्या हुआ बेटी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? मामा, यू नो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि माधव कैसा लड़का होगा, लेकिन मीत मेरे लिए सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि भगवान ने उससे अच्छा लड़का कोई बनाया होगा। वह मुझे कितना समझता है, कितना प्यार करता है। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी मम्मा। मीत? आखिर कौन है यह मीत? कहाँ रहता है? कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास? मम्मी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन वह बहुत ही टैलेंटेड है और मुझे पता है कि एक दिन वह हर मुकाम हासिल करेगा जिससे मुझे हर खुशी मिल पाएगी। बेटा, तेरी गलती नहीं है, ये उम्र ही ऐसी है। हमको सिर्फ सपना अच्छा लगता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना कोई आसान खेल नहीं होता। तुमने मुझे तो यह सब बोल दिया, अपने पापा को मत बोलना, वरना उन्हें लगेगा कि उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो तूने उनके साथ यह सब किया। तभी पापा की आवाज आती है, मानवी बेटा, जरा इधर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मानवी जाने लगती है। यह लड़की एकदम से पागल है, इसके रिश्ते वाले आए हैं और ये ऐसे ही जा रही है। मम्मी मानवी को रोकते हुए बोली, अरे रुक, ये कपड़े तो सही कर ले और सर पर पल्लू रख ले, तब उनके पास जाना। मम्मी मानवी के गले में पड़े दुपट्टे को उसके सर पर रखकर, अब तुम पापा के पास जाओ। मानवी को आता देख मानवी के पापा का दोस्त डॉक्टर मेहरा मन में सोचता हुआ, ये लड़की तो सच में बहुत सुंदर है, मैंने इससे सुंदर लड़की आज तक कभी नहीं देखी। माधव की माँ इसे देखकर बहुत खुश होगी। आओ बेटी, बैठो। और कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अंकल, सब सही चल रहा है। तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कोई जॉब वगैरह करना चाहती हो? जी अंकल, मेरा तो मन है जॉब करने का, लेकिन मम्मी पापा इसके लिए राजी नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, जिस घर में शादी होगी फिर वही तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना। हाँ भाई साहब, आपने बात तो सही कही है,
शादी के बाद मानवी पर हमारा भला क्या हक होगा? मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, बाकी मैं माधव की मम्मी से बात करके बता दूंगा। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। और वह बाहर निकलकर अपनी महंगी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इनकी कार भी कितनी महंगी है। सच में उनके घर शादी करके तो हमारी लड़की के भाग ही खुल जाएंगे। लेकिन मानवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ये क्यों रो रही है? इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इसको, इससे मैं बातें करती हूँ। आप तब तक जाकर सामान ले आए। मम्मी मानवी के कमरे में जाकर, मानवी मैंने तुझे समझाया था ना कि अपने पिता के सामने कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे उन्हें बुरा लगे। फिर तूने क्यों उनके सामने ये रोने वाली हरकतें कर दी? मैंने तुझे समझाया था ना कि यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता। उन दोनों की बातें बाहर खड़ा हुआ मानवी का पिता सुन रहा था। वह अंदर आया। मानवी, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मानवी ने बिना कुछ कहे ना में गर्दन हिला दी। तो क्या तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो? मानवी इस पर कुछ नहीं बोली। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है कि ये प्यार व्यार कुछ ही दिनों के लिए होता है, बाद में सब पछतावा ही रह जाता है। यह वही शादी करेगी जहां हम चाहेंगे। लेकिन मानवी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मानवी की शादी उसी घर में होगी, माधव के साथ। अगले दिन कॉलेज में मानवी उदास बैठी थी। प्रीत वहां पर आई। क्या हुआ मानवी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का देख लिया है। वो मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन तू तो जानती है कि मैं मीत के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मानवी रोने लगती है। प्रीत उसे गले लगाकर बोली, नहीं पगली, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता है तुम मीत से प्यार करती हो और मीत भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। प्रीत एक मुस्कान के साथ वापस बैठ जाती है। तभी मीत वहां पर आता है। मानवी की आंखों में आंसू देख मीत की भी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ मानवी, तुम इतना परेशान हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं? नहीं तो मेरी आंखें तो बिल्कुल भी नम नहीं है। तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारी खुशी, गम, उदासी सब कुछ पता चल जाता है, तो तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल पाओगी। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बताओ तो कि क्या हुआ है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। क्या सही करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते मीत। तुम बोल कर तो देखो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम मुझसे बातें करना बंद कर दो, मैं तुमसे बिल्कुल बातें नहीं करना चाहती। मानवी वहां से रोते हुए चली जाती है। मीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वह प्रीत से बोला, प्रीत, मानवी को क्या हुआ? प्रीत ने अपने हाथ हिलाते हुए बोला, मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ बताया नहीं। जब से ऐसे ही बैठी है, बस रोई जा रही है। मीत कॉलेज से अपने घर वापस आ गया। उसका भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह मानवी को फोन करता है, लेकिन मानवी का नंबर स्विच ऑफ था। ये मानवी को क्या हुआ? अचानक से इतना बदलाव क्यों? मानवी ऐसी तो नहीं थी, फिर वो ये सब क्यों कर रही है? उसके कमरे में आती हुई प्रीत बोली, मीत मुझे लगता है कि तुम्हें मानवी को अभी उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत परेशान है। तुम उसे और परेशान ना करो। लेकिन मैंने तो उसकी परेशानियों को हर पल हर लम्हा कम किया है, मैं उसको परेशान कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात मानो और कुछ समय के लिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं सब कुछ भगवान के ऊपर? मेरा सब कुछ तो मानवी है, मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता, और आज उसने इतनी आसानी से मुझे कह दिया कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। मीत की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्रीत उसे गले लगा लेती है। बस कर यार, सब सही हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। जहाँ प्यार सच्चा होता है वहाँ सब कुछ सही हो जाता है, तो चिंता ना कर। प्रीत वहां से चली जाती है। मीत खिड़की के पास बैठ जाता है। शाम होने वाली थी, लेकिन बैठे बैठे कब सुबह हो गई मीत को पता ही नहीं चला। वह वही खिड़की के पास बैठा रहा और मानवी के बारे में सोचता रहा। जब सुबह गाड़ियों की आवाज आने लगी, तब मीत का ध्यान हटा। मुझे एक बार तो मानवी से मिलना चाहिए। वो शायद किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है, और मैंने भी तो उससे शादी के लिए सीधा बोल दिया कि मुझे अभी कुछ समय और चाहिए। हो सकता है उसे मेरी ये बात बुरी लगी हो। मुझे उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। मैं उसकी सबसे फेवरेट चॉकलेट लेकर उससे बात करने के लिए जाऊंगा। मीत घर से निकला। रास्ते में उसे प्रीत मिली। मीत, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो। हाँ, मुझे आज मानवी से बातें करनी है। मुझे उससे पूछना है कि वो मुझसे क्यों बात करना नहीं चाहती। आखिर ऐसा हो क्या गया है? तो तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, मानवी को सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है, तो मैं उसकी पसंद की चॉकलेट लेने उस मॉल में जा रहा हूँ जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। ठीक है, तुम जाओ, मुझे तो कॉलेज जाना है। प्रीत कॉलेज के लिए चली जाती है। मीत शहर के सबसे अच्छे मॉल में जाता है और एंट्री करते ही बोलता है, यहाँ पहली बार मैं मानवी से टकराया था। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाली है। कितना अच्छा पल था वो, जब मानवी मुझे पहली बार मिली थी।
मीत चॉकलेट लेने चला जाता है और चॉकलेट लेकर वापस आ ही रहा होता है। वह देखता है मानवी खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही है। मीत वहां पर जाने लगता है। तब तक वह लड़का चला जाता है। मीत मानवी के पास पहुंचकर, कौन था वो? मानवी मीत को वहां पर देखकर थोड़ा घबरा गई। कोई नहीं, बस ऐसे ही। क्या मतलब कोई नहीं? तुम किसी लड़के के साथ थी ना? कौन था वो? मैं किसी के साथ रहूं, किसी से बात करूं, तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना मुझसे बातें ना करो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अब यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, मुझे जाने दो। जाने दो? कितना आसानी से बोल दिया ना तुमने कि जाने दो। लेकिन क्या तुमने जरा भी सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी? आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे बात ना करूं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मीत हाथ में पकड़ी चॉकलेट वहीं पर गिराता है और वहां से चला जाता है। मीत के जाने के बाद मानवी आंखों में आंसू भरकर सारी चॉकलेट उठाती है। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगी, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा प्यार। मीत वहां से चला जाता है। मानवी चॉकलेट उठाकर रोने लगती है। मीत अपने घर पहुंचकर, आखिर मानवी अपने को समझने क्या लगी है? वो मेरे प्यार को ठुकराकर किसी और की हो गई है। उससे इतनी बड़ी बेवफाई की उम्मीद तो मैंने सपनों में भी नहीं की थी। वो चाहती है कि मैं उससे बातें करना छोड़ दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। मानवी, तुमने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत देखना। मीत कॉलेज के लिए निकलता है। मीत को देखकर प्रीत उसके पास आती है। क्या हुआ मीत, तुम मानवी से मिलकर आ गए? नाम न लो मेरे सामने उसका। वो बहुत बदल चुकी है। वो मेरी मानवी नहीं हो सकती। मानवी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरी मानवी कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह रोने लगता है। मीत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पता है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम उससे दूर ही हो जाओ तो अच्छा है ना। लेकिन मैं इतनी आसानी से उससे दूर नहीं जाऊंगा। उसने जो मेरे साथ किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मीत, प्यार में बदला नहीं लिया जाता। तुमने मानवी को प्यार किया। अगर मानवी तुम्हें प्यार नहीं करती तो उसमें मानवी की कोई गलती नहीं है। प्यार चीज ही ऐसी है, वह जिससे हो जाए तो लगन से होती है, और जिससे ना हो तो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? मानवी मुझे प्यार करती थी? मानवी तुम्हें प्यार करती थी, तुम्हें प्यार करती नहीं है। मीत, प्यार को प्यार से जीता जाता है। अगर तुम भी मानवी से बदला लेने की सोचोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ हासिल कर पाओगे। और वैसे भी तुम नहीं चाहते ना कि मानवी किसी दर्द में रहे, तो क्यों उसकी जिंदगी में दर्द देना चाहते हो? सही कह रही हो। मानवी ने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ। मुझे आज पता चला है, मेरा प्यार एक तरफा प्यार था। मैं मानवी को प्यार करता रहा और वो मेरे साथ धोखा ही करती रही। खैर, होनी को जो मंजूर था वो हो गया। अब ना तो मैं मानवी के रास्ते में आऊंगा और ना ही मानवी को दिखाई पड़ूंगा। मानवी के घर। तू क्या सोच रही है बैठे हुए? मैंने तुझे कहा था ना, उस लड़के को भूल जा। वह सिवाय दर्द के तुझे और कुछ नहीं दे सकता। माधव को देख, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वह तुझे रानी की तरह रखेगा। मैं तेरी माँ हूं, मैंने भी कुछ सोच के ही यह फैसला लिया होगा। माधव और माधव की माँ तुझसे मिलने आ रही हैं। तुझे मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे विपरीत जाऊंगी? तुम मेरी माँ हो और मुझे भी पता है तुम जो कह रही हो वह गलत नहीं होगा। तुम जैसा बोलोगी अब मैं वैसा ही करूंगी। मानवी की बात सुनकर उसके पिता बोले, मुझे अपनी बेटी पर नाज है जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। मानवी अपने पिता की बात सुनकर मन में सोचती है, शायद यही मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। तुम्हारी बेटी होने का फर्ज मुझे अपने प्यार को कुर्बान करके चुकाना होगा। मीत न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वहां पर माधव और उसकी माँ आती हैं। मानवी की मम्मी, आओ बहन जी आओ, हम आपका ही वेट कर रहे थे। बड़ी देर कर दी आपने आने में। आंटी जी, मैं तो मम्मी से कब से कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन ये है कि घर का काम ही खत्म करने पर लगी रही। बहन जी, अब तुम ही इन बच्चों को समझाओ कि घर का काम छोड़कर भला ऐसे थोड़ी ना कहीं आया जाया जाता है। घर का काम भी तो जरूरी होता है। अब हमें आने में कभी देर नहीं होगी, क्योंकि जब मानवी बहू बनकर हमारे घर चली जाएगी तो फिर घर का सारा काम वही तो किया करेगी। मेरे पास तो बस घूमने का ही समय बचेगा। बहन जी, बात तो आप बिल्कुल सही कही है। हाँ बैठो, मैं अभी मानवी को बुलाती हूँ। अरे मानवी बेटा, जरा पानी लेकर आना। मानवी पानी लेकर माधव और उसकी माँ के पास जाती है। जैसा माधव के पिता ने बताया था, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। मानवी के सर के ऊपर दुपट्टा रखा हुआ था। बहन जी, आपकी लड़की सुंदर ही नहीं संस्कारी भी है।
वरना आज के टाइम में भला कौन अपने सर पर पल्लू से ढकता है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। माधव, माधव तू कुछ कहना चाहेगा? मैं तो अपने दिल की बात तुमसे पहले ही कह चुका हूँ मम्मी, अब मुझे कहने के लिए बचा ही क्या है। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे? अभी तो आप लोग आए हो, चाय नाश्ता तो कीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, हम बाद में आकर चाय पी लेंगे। वैसे भी मुझे ऑफिस का बहुत काम करना है, मैं इतना ही समय निकाल पाया, मुझे माफ कीजिएगा। मैं अगली बार फिर आऊंगा। अब अगली बार तो माधव बारात लेकर ही आएगा और हमारी बहू को अपने साथ हमारे घर ले जाएगा। माधव और उसकी माँ वहां से चलने लगती हैं। मानवी के पिताजी आते हैं। अरे बहन जी, इतनी जल्दी भी क्या थी जाने की? कुछ देर और ठहर जाते तो अच्छा होता। अरे नहीं भाई साहब, अब हमें चलना चाहिए। दोनों जाने लगते हैं। मानवी के पिता जेब से 500-500 के 2 नोट निकालते हैं, एक माधव को देते हैं और एक माधव की माँ को। आप लोग जा तो रहे हो, लेकिन अपनी विदाई तो लेते जाइए। पिता हाथ जोड़कर। अच्छा बहन जी, अब आते रहना। माधव की माँ माधव के साथ महंगी कार में बैठकर चलने लगती है। रास्ते में माधव की माँ, हमें लगता है कि हम किसी गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ रहे हैं। तुम ही देखो, हम लोग पहली बार उनके घर गए और उन्होंने हमारी हथेली पर 500 रुपए रख दिए। इतने गरीब लोगों के घर तेरा रिश्ता, मुझे तो कुछ बात जमी नहीं। अरे माँ आप भी ना, मैं उनके पैसों से थोड़ी ही ना शादी कर रहा हूँ, मैं तो उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। तुमने देखा नहीं वो कितनी अच्छी है? पैसों का क्या है माँ, पैसे तो मैं और कमा लूंगा, बस मुझे जीवन साथी अच्छा चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। रिश्ता हमेशा अपने बराबरी वालों से ही करना चाहिए। पर तेरे पिताजी तो न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, उन्हें तो कितना ही समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। माधव और माधव की माँ अपने बड़े घर में आ जाते हैं। माधव के पिता उनको देखकर, आ गए तुम दोनों हमारी होने वाली बहू को देखकर, तो कैसी लगी तुम्हें? लड़की तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह हमें कुछ दहेज वहेज दे पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कहीं और अपने लड़के का रिश्ता कर देते हैं। आखिर हमारे लड़के में कमी ही क्या है? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने माधव की पसंद की लड़की से उसकी शादी पक्की की है। हमारे बेटे की पसंद से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तुम बस अब शादी की तैयारियां करो। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब माधव और मानवी की शादी हो जाती है। माधव और मानवी की फर्स्ट नाइट के बाद माधव की नींद खुलती है। ये मानवी सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई? इसको तो बेड पर ही होना चाहिए था। वह बाहर जाकर देखता है मानवी किचन में चाय बना रही थी। मानवी, तुमने आते ही काम शुरू कर दिया। अभी तो तुम्हारी रसोई की रस्म भी नहीं हुई थी और तुम किचन में चाय बनाने के लिए आ गई। माँ और पिताजी सोए हुए थे तो मैंने सोचा कि सबके लिए चाय बना दूं, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए आ गई। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं जैसी लड़की चाह रहा था ऐसी लड़की ही मिली। मानवी चाय को कप में डालने लगती है कि तभी एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। कप की आवाज से माधव की माँ की आंख खुलती है। हे भगवान, सुबह सुबह क्या नुकसान कर दिया। वह उठकर आती है तो देखती है कि मानवी के हाथ से कप गिरकर टूट गया है। तुम्हें आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुमने इतना महंगा कप तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा यह कप कितना महंगा था? तुम्हारे बाप के घर तो ऐसे कप थे ही नहीं ना। ये तुम क्या कह रही हो? आते ही बहू पर रौब दिखाने लगी। तुम्हें सीरियल देखकर सीरियल वाली सास होती जा रही हो। आप तो चुप ही रहिए। आप और माधव ने मिलकर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तुम्हें पता है, जब मेरी बहन के बेटे की शादी हुई थी, उनकी बहू ने मुझे सोने की अंगूठी दी थी। इसके घर वालों ने तो माधव को भी कोई खास कीमती अंगूठी तक नहीं दी। यह सुनकर मानवी बहुत उदास होती है। मेरी सास मुझे गरीब होने का एहसास करा रही है। मेरे पिता ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया, इसमें मेरी क्या गलती? छोड़ो, मेरे पति मुझे अच्छे मिले हैं, बाकी से मुझे क्या लेना है। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। वह कप को समेटकर डस्टबिन में डाल देती है। शाम में माधव ऑफिस से वापस आता है। मानवी की तबीयत खराब होने के कारण वह बेड पर लेटी हुई थी। महारानी, खड़ी होकर खाना वाना बना लो या बस बेड तोड़ना है तुम्हें? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। तो क्या किसी बीमार लड़की से मेरी शादी हो गई? ये जीवन भर मेरी जिंदगी में चलता रहेगा क्या? मानवी अपने पति का ऐसा रवैया देख बहुत दुखी हुई। एक ही रात में उसका पति इतना बदल जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जैसा माधव को समझा था ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर आज मीत मेरे पास होता तो वह मुझे बेड से उठने को भी नहीं देता, और माधव ने तो मेरे पति होने का रोब मुझ पर आज से ही जमाना शुरू कर दिया है। अब जो भी हो, माँ बाप की इच्छा से की गई शादी और ये परिवार मेरे लिए सब कुछ है। अब तो मुझे इसी घर में रहना है
उधर मीत का रो रो कर बुरा हाल था। प्रीत उससे मिलने चली गई। मीत की हालत देखकर प्रीत बोली, मीत तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है? किसी के जाने के बाद खुद को ऐसी सजा ना दो। जो तुम्हारा था ही नहीं उसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तो मैं क्या करूं? मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। मैं जिंदा ही क्यों हूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम पागल हो गए हो। खुद के बारे में सोचो। आखिर क्या कमी है तुम में? तुम एक अच्छे लड़के हो, समझदार भी हो, और अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है। खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना पड़े। लेकिन मानवी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा ना। वो मेरी जिंदगी थी। तुम गलत सोच रहे हो। जिंदगी वही होती है जो भगवान ने हमें दी है, और किसी के बिना कोई मरता नहीं है। समय सब कुछ भुला देता है। समय के साथ सब कुछ सही भी हो जाता है। तुम ज्यादा जज्बाती मत बनो। खुद पर कंट्रोल करना सीखो। प्रीत मीत को गले से लगा लेती है। दर्द से भरा मीत जब प्रीत के गले लगता है तो उसे बेहद ही सुकून मिलता है। वह अपनी आंखें बंद कर कुछ समय तक प्रीत के गले से लगा रहता है। मीत क्या हुआ? छोड़ो मुझे। प्रीत कुछ मत बोलो, बस ऐसे ही मेरा सहारा बनी रहो। मीत का ऐसा व्यवहार देख प्रीत बोली, तुम्हें हो क्या गया है मीत? खुद को संभालो। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा प्रीत। मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। क्या तुम मेरा सहारा बनकर मेरे साथ चलोगी? प्रीत यह सुनकर घबरा जाती है। वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मानवी को तुमसे दूर हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम उसके प्यार को भूल बैठे हो। तुम उसे भूलकर मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो एक दोस्त की हैसियत से ही तुमसे ये सब बोल रहा हूँ। जब तक मैं सही नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मीत तुम अभी होश में नहीं हो। तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। प्रीत वहां से चली जाती है। प्रीत रास्ते में सोचती है, मीत आखिर ऐसे क्यों कर रहा था? क्या वह मुझसे प्यार करने लगा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मीत मुझे प्यार करेगा। वह तो मानवी को ही प्यार करता है। मीत के बारे में सोचते हुए प्रीत अपने घर जाती है। यह मीत को आज क्या हो गया था? वह मुझे लेकर इतना सीरियस क्यों था? लेकिन आज उसके गले लगकर मुझे जो फीलिंग आई, वह फीलिंग्स मीत के लिए मुझे पहले कभी नहीं आई। क्या मैं मीत से प्यार करने लगी हूं? नहीं, मीत बस मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे प्यार तो नहीं करती, और वैसे भी मीत तो परेशान है, इसलिए उसने मुझे इस तरह से खुद में समेट रखा था। लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो उस पल को भुला नहीं पा रही हूं। मुझे भी लग रहा है कि मैं मीत के क्लोज हो जाऊं। क्या यह करना सही होगा? मानवी मेरे बारे में क्या सोचेगी? मुझे नहीं लगता यह सही होगा। प्रीत अपने सोफे पर बैठ जाती है। उधर मीत परेशान सा अपने घर में बैठा हुआ था। आज जो मैंने प्रीत के साथ किया, क्या वो सही था? कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मानवी के बाद एक वही तो है जो मुझे अच्छे से समझ सकती है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं परेशान ही इतना था कि मुझे कुछ खबर ही नहीं रही। प्रीत की आगोश में आकर मुझे जो सुकून मिला वो बस मैं ही जानता हूं। वही सुकून मुझे हर बार चाहिए। मानवी अब मेरी लाइफ में नहीं है, तो क्या मैं प्रीत को अपनी लाइफ में लेकर आ जाऊं? नहीं, ये सही नहीं होगा। फिर से वही प्यार, वही धोखा, वही मेरे विश्वास का टूटना। मैं और नहीं टूट सकता। प्रीत ने मुझसे कहा था कि मैं इस लायक बन जाऊं कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं यही करूंगा। और कल तो मेरी जॉब की ज्वाइनिंग डेट भी है। कल मैं अपनी जॉब पर जाऊंगा। मानवी सुबह उठकर माधव के लिए नाश्ता बना रही थी। मानवी, कहाँ हो तुम? मुझे नहाने जाना है। मेरे कपड़े निकाल दो। अभी आई। मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी। आप तब तक नहा लो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। माधव नहाने के लिए चला जाता है। मानवी उसके कपड़े निकाल रही थी, तभी माधव के फोन पर एक कॉल आती है। माधव का फोन रिंग कर रहा है। वो तो नहाने गया है। मुझे ये फोन उठाना चाहिए या नहीं? मैं इसको उठा ही लेती हूँ। कभी फिर बाद में मुझ पर माधव गुस्सा करे कि मेरी इंपॉर्टेंट कॉल को तुमने रिसीव नहीं किया। यह सोचकर मानवी कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल की दूसरी तरफ से, कहाँ हो जान? और कितना वेट कराओगे? तुमने मुझसे कहा था तुम जल्दी मेरे पास आओगे, लेकिन तुम अब तक घर से नहीं निकले। और मेरी सौतन कैसी है? अब तो तुम्हारे मन की बात भी पूरी हो गई, तो कब उससे छुटकारा पा रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। कॉल कट हो जाती है। यह सब सुनकर मानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये क्या हो रहा है? आखिर किसकी कॉल होगी माधव के फोन पर? माधव ने मेरे साथ शादी नहीं की बल्कि मुझे धोखा दिया है। वह किसी और को प्यार करता है, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं माधव को पहले ना तो जानती थी, ना ही मैंने माधव को पहले कभी देखा था। फिर मुझसे कैसा बदला ले रहा है? अरे, तुम अभी यहीं पर खड़ी हो? मैं नहाकर भी आ गया। मेरे कपड़े कहाँ हैं? जी,
वो मैं क्या जी वो मैं? तुम्हें पता नहीं मुझे देर हो रही है। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई हो। मानवी उदास मन से माधव के कपड़े निकालकर माधव को देती है और वापस किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। मैं चलता हूँ माँ, शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुनिए, मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है, तुम नाश्ता करके तो चले जाओ। क्या मैं तुम्हारा टिफिन भी लगा दूं ऑफिस के लिए? मुझे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम लेट उठकर नाश्ता तैयार कर रही हो। ये कोई नाश्ते का टाइम है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। लेकिन आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो, अभी तो 8 ही बजे हैं। तो अब तुम मुझसे जुबान भी लड़ाओगी? बेटा छोड़े से, ये छोटे लोग हैं, इनको समय की पाबंदी का क्या पता। इसके घर में कभी कोई ऑफिस गया हो तो यह जाने की ऑफिस में कैसे जाया जाता है। तो आराम से जा और रास्ते में कुछ खा लेना, भूखे पेट काम मत करना। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, लेकिन इससे थोड़े मैनर्स सिखा दो। मुझे पता है तुम कौन से ऑफिस जा रही हो, मैंने फोन पर सब कुछ सुन लिया है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुम कहाँ जा रही हो। माधव वहां से चला गया। माधव के जाने के बाद मानवी बोली, माँ जी घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ। तुझे बड़ी जल्दी है सामान लाने की? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुझे घूमने के लिए जाना है? तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और घर का सामान लाने की बात कर रही है। अरे माधव की माँ, इसमें गलत भी क्या है? बेचारी जब से आई है तब से घर से बाहर भी नहीं निकली। थोड़ा घूम फिर लेगी तो यहाँ से बाहर निकलकर थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। बेचारी को जाने भी दो। वैसे भी मुझे कुछ काम है तो मैं सामान नहीं ला पाऊंगा, मानवी ही ले आएगी। आखिर उसे भी तो घर की जिम्मेदारी संभालनी ही है। अगर तुम भी जाना चाहो तो तुम उसके साथ चली जाओ। मैं इसके साथ क्यों जाऊं? मुझे लोगों के ताने सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मैं बहुत ताने सुन चुकी हूँ इसको लेकर। बेटी तुम जाओ, ये तो हमारे घर में चलता ही रहता है। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? मैं तो सिर्फ बाजार से सामान लेकर आई हूँ। बाजार में इतनी भीड़ होती है इसलिए मुझे ज्यादा समय लग गया। हाँ, जैसे मैं तो कभी सामान लेने बाजार में गई ही नहीं हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी बातें मत बना, घर का काम कर ले। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना ले। मानवी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन मानवी के मन में वही बात चल रही थी। माधव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? क्या मैं मीत को यह सब पता करने के लिए बोलूं? नहीं, मीत मेरी बात क्यों मानेगा? वो तो मुझसे नफरत करने लगा है और उसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मैं भी उसे माफ नहीं कर पाती। मानवी और प्रीत कॉलेज में बैठे हुए थे। मानवी तू इतनी उदास ना हो, जो भी होगा सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा, तू जानती है मीत मुझे कितना प्यार करता है और मैं भी मीत को कितना प्यार करती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मीत मुझसे खुद ही दूर हो जाए। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तू मुझे बता कि मैं क्या करूं? सच्चे प्यार को यदि धोखा दे दिया जाए तो सच में प्यार करने वाला इंसान टूट जाता है। क्या मतलब है तेरा प्रीत? मैं किसी और लड़के से अफेयर शुरू कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कब कह रही हूं कि शुरू कर, बस तुझे ऐसा दिखाना है जैसे कि तुम मीत को प्यार नहीं करती। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जब मीत आएगा मैं उसे बोल दूंगी कि वह मुझसे बात ना करे। उसके बाद मीत वहां पर आता है। क्या हुआ मानवी, तुम उदास क्यों बैठी हो? मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ? तुम मुझे बताओ तो मैं सब सही कर दूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। तुम मुझसे बातें करना बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों बात करें। उस दिन के बाद से मीत मुझसे नफरत करने लगा होगा और वह मॉल वाली घटना को तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। वह लड़का कौन था जिसे मीत मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहा था? वो तो महज एक इत्तेफाक था। मुझे मम्मी के लिए कपड़े लेने थे, मुझे मॉल चलना चाहिए, वहां पर अच्छे कपड़े मिलते हैं। मानवी मॉल में कपड़े लेने जाती है। मीत भी वहां पर मानवी के लिए चॉकलेट लेने आया हुआ था। मानवी कपड़े लेकर बाहर आती है, तभी वहां लड़का आता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पास में कोई एटीएम है क्या? मैं मॉल में शॉपिंग कर रहा था। शॉपकीपर बोला कि उसकी कार्ड मशीन खराब है, इसीलिए मुझे कैश निकालना होगा। हाँ, मॉल के बाईं तरफ एक एटीएम है, आप वहां जा सकते हैं। लड़का वहां से चला जाता है, तभी मीत वहां पर आता है। कौन था वो लड़का? कोई नहीं, बस ऐसे ही। क्या बस ऐसे ही? मीत चॉकलेट गिराकर चला जाता है। मानवी रोते हुए चॉकलेट उठाती है। यह सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। वह लड़का कौन था मैं तो जानती भी नहीं थी और मीत को लगा कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में अजीब इत्तेफाक है यह जिंदगी भी ना जाने क्या क्या खेल खेलती रहती है। मानवी यह सोचते हुए भूल गई थी कि वह खाना बना रही है। उसकी सब्जी के जलने की महक पूरे घर में घूमने लगी थी। उसकी सास वहां आकर, ये तू क्या कर रही है? सारी सब्जी जला दी। तुझे खाना बनाना आता नहीं है क्या? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। कैसी बहू मिली है? इससे अच्छा तो मैं माधव की शादी अपनी दोस्त की लड़की से कर देती तो बहुत अच्छा होता।
अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जल्दी से ये सब साफ कर दे। मानवी सब साफ करने लगती है। अगली सुबह आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मुझे थोड़ा जल्दी ही निकलना होगा। मीत अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिशियल सूट में मीत बहुत स्मार्ट लग रहा था, जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। उसे देखकर ऑफिस के आसपास के लड़के आपस में बोले, क्या पर्सनैलिटी पाई है यार, इसे तो मॉडल होना चाहिए था, ये कहाँ कंपनी में आ गया है। मीत अपने बॉस से मिलता है। बॉस उसको सारा काम बता देते हैं। मीत एक समझदार लड़का था, तो वह काम बहुत अच्छे से करता है। ये लड़का तो मुझे लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है। ये जॉब इसके लिए नहीं बनी, लगता है किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पर आ गया है। बॉस मीत के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम इस जॉब को लेकर खुश हो? हाँ, क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत से ये जॉब मिला है। अगर मैं तुम्हें कोई इससे अच्छा काम दूं तो क्या तुम करोगे? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा एक कार का शोरूम है, मैं चाहता हूं तुम वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे बात करने के तरीके और तुम्हारी पर्सनैलिटी इस जॉब के लिए नहीं है। तुम मेरे शोरूम पर काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से 2 गुनी सैलरी दूंगा। मीत यह सुनकर खुश हो गया। उसके पहले ही दिन इतना अच्छा ऑफर मिल गया। वह खुश होकर हाँ बोल देता है। बॉस उसको अपना कार्ड देता है और चला जाता है। तभी प्रीत का फोन मीत के पास आता है। हेलो मीत, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? प्रीत मत पूछो यार। क्या हुआ, काम में मन नहीं लगा क्या, या काम पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मुझे एक नई जॉब ऑफर की है, कार शोरूम की। मैं वहाँ पर सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बना हूँ। गुड, अब तो तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे, फिर तो मुझे भूल जाओगे ना? प्रीत तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कुछ कहा था कल। तुमने जो कहा था मैं उसे अब तक नहीं भूल पाई मीत। कैन वी मीट? हाँ क्यों नहीं मैडम जी। और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे वो सब भुलाकर आगे बढ़ने के लिए ना बोलती तो शायद आज मैं वहीं पर पड़ा हुआ होता। तुम सच में मेरे लिए लकी हो। खुद के बारे में ऐसी बात सुनकर प्रीत सोचने लगी, शायद मीत मुझे पसंद करने लगा है। मैं तो कॉलेज टाइम से ही मीत को पसंद करती हूँ। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो क्या ही कहनी। आज शाम को जब हम मिलेंगे तो मैं मीत को अपने दिल की बात बता दूंगी। मीत प्रीत से शाम में मिलने की बातें करता है। अब आगे, आज जब मैं शाम को मीत को मिलूंगी तो मैं उसे अपने मन में छिपी हर बात बता दूंगी। अब मुझे बस शाम का इंतजार करना है। यह शाम मेरे लिए बहुत खास होने वाली है। प्रीत की वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। मुझे लगता है मानवी के बाद प्रीत ही मेरा सच्चा जीवन साथी बन पाएगी। क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए? जो भी हो, अब शाम को देखा जाएगा। मुझे इस राज का पता लगाने के लिए अंजना से बात करनी होगी। उससे बात करके ही मुझे सब बातें समझ में आ सकेंगी। लेकिन अंजना मुझे यह सब सच नहीं बताएगी। मुझे कुछ और जरिया ढूंढना होगा उससे यह सब सच उगलवाने के लिए। मुझे प्रीत से बात करनी चाहिए, वही है जो मेरी मदद कर पाएगी। मानवी प्रीत को फोन करती है। हेलो प्रीत, कैसी है तू? मानवी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई, आज कैसे याद किया? प्रीत, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं हुए। मानवी उसे सब कुछ बताती है। सच में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस लड़की के लिए तूने अपने प्यार को छोड़ दिया वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं अंजना से बात करती हूँ। प्रीत, ध्यान रखना, उससे बात करते समय यह नहीं लगना चाहिए कि तू उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रही है। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने मानवी को बोल तो दिया है, लेकिन मैंने अंजना से कभी ऐसे बात नहीं की। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे ऐसे ही सब बता देगी। मुझे कुछ और चाल चलनी पड़ेगी। सोचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। मानवी अपने कमरे में बैठी हुई सोचती है, अगर माधव अंजना को इतना प्यार करता है तो उसने जरूर यहाँ पर कुछ छुपाया होगा, जिससे मुझे सच को सामने लाने में बहुत मदद मिल सकती है। मुझे यहाँ पर तलाशी करनी चाहिए। वे माधव की अलमारी को खोलकर चेक करने लगती है। मानवी ने सही सोचा था। अलमारी चेक करते वक्त उसे एक डायरी मिलती है। ये डायरी कैसी है? क्या इसमें कुछ छुपा हुआ है? मानवी डायरी खोलती है। उसमें अंजना और माधव की एक फोटो रखी हुई थी। वह फोटो निकालते हुए बोली, इतना बहुत है मेरे लिए, मैं आज माधव से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। मानवी की सास बाहर से चिल्लाते हुए बोली, तू कहाँ चली गई है? सारा काम फैला पड़ा है, जब देखो अपने कमरे में ही घुसी रहती है। कुछ काम भी समय पर कर लिया कर। सास मानवी के कमरे में आ जाती है। फैला हुआ सामान देखकर सास बोलती है, हे भगवान, ये तूने कमरे का क्या हाल बना रखा है? कमरे को समेटने की बजाय तूने सारा सामान इधर उधर फैला दिया है। मैंने सामान नहीं फैलाया है, मैं तो बस अलमारी में रखी चीजों को सही तरीके से लगा रही हूँ। मैं थोड़े समय बाद यह काम खत्म करके घर का काम कर लूंगी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या छानबीन कर रही थी। मुझे क्या मतलब, इसका काम यही जाने। माधव पे घर आ जाता है। माँ क्या हुआ?
क्यों गुस्से में तिलमिला रही हो? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपने कमरे में जाकर देख, क्या हाल बना हुआ है तेरे कमरे का। माधव कमरे में जाकर देखता है, उसके अलमारी से सामान बाहर बिखरा हुआ पड़ा था। वह गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर रही हो और मेरा सारा सामान बाहर क्यों फेंका हुआ है? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी मेरी अलमारी को खोलने की? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो सामान को सही तरीके से रख रही थी। सारा सामान देखो कैसे फैला पड़ा हुआ है। माधव ने देखा, बेड के एक तरफ डायरी रखी हुई है। कहीं इसने ये डायरी तो नहीं खोली थी? इसमें मेरी और अंजना की फोटो थी। क्या इसने वो फोटो तो नहीं निकाल ली? माधव डायरी को उठाता हुआ बोला, जल्दी से मेरी अलमारी को पहले जैसी कर दो और अपना दिमाग कम चलाया करो। मेरे सामान को छूने की कोई जरूरत नहीं है। माधव डायरी को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। डायरी खोलकर देखता हूँ, क्या वो फोटो अभी भी इसी में रखा हुआ है? माधव डायरी खोलकर देखता है। चलो अच्छा हुआ उसने ये फोटो नहीं देखा, वरना तो फालतू में बखेड़ा खड़ा कर देती। अंजना का फोन माधव के पास आता है। हेलो माधव, क्या तुम घर पहुंच गए हो? हाँ अंजना, मैं घर पहुंच गया हूँ। माधव, तुम घबराए हुए क्यों हो? मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। आज मानवी ने मेरी अलमारी में सामान लगाने के लिए सारा सामान बाहर निकाल लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी डायरी में रखा हुआ तुम्हारा और मेरा फोटो उसने नहीं देखा, वरना तो न जाने क्या होता। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? वे कौन सा हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है? अगर कुछ कहेगी तो तुम उसे तलाक दे देना। तुम्हारा साथ निभाने के लिए मैं हूं ना। मैं हर पल हर दम तुम्हारे साथ रहूंगी। सच में तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मेरी कितनी केयर करती हो। एक मानवी है जिससे मेरे होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उसे देखने का मन भी नहीं करता। छोड़ो भी उसकी बातें, अपनी बातें करो। माधव को बात करता देख मानवी बोली, ये जरूर उससे ही बात कर रहा होगा, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। प्रीत सोच ही रही थी, मैं कैसे अंजना के बारे में पता करूं। अंजना प्रीत के पास फोन करती है। हेलो प्रीत, कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मैं तुम्हारी क्लासमेट अंजना, भूल गई क्या? तुम और मानवी बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे मानवी के बारे में ही तुमसे कुछ बातें करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मुझसे आकर मिलो। अब शाम हो गई थी। प्रीत सोचने लगी थी, शाम को तो मुझे मीत से भी मिलना है और अंजना मुझे अपने पास बुला रही है। मुझे अंजना के पास जाना चाहिए या मीत के पास? अभी मानवी की मदद करना ज्यादा जरूरी है। मैं तो अंजना के पास ही जाती हूँ। वह अंजना को फोन करके बोलती है, अंजना मैं आ रही हूँ, तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे घर के पास जो मॉल है वहीं पर मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों मॉल में मिलते हैं। कहाँ हो अंजना? कैसे मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया? यार, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। तेरी दोस्त मानवी की शादी माधव नाम के लड़के से हुई है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मानवी किसी और लड़के को प्यार करती थी। क्या यह बात सच है? मैं तो इसके बारे में जानने के लिए आई थी, ये तो उल्टा मानवी के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। हो ना हो यह सच्चाई जानकर माधव को बताएगी, जिससे माधव और ये मिलकर मानवी का फायदा उठा सकेंगे। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह किसी लड़के से प्यार करती थी। अगर वह किसी लड़के से प्यार करती होती तो माधव से शादी थोड़ी ना करती। हाँ, एक लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड जरूर है, लेकिन वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम मीत की बात कर रही हो? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मीत मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे बस यही जानना था। लेकिन अंजना, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मुझे बातों को ज्यादा घुमाना तो नहीं आता, इसलिए मैं सीधा सीधा तुम्हें बता देती हूँ। माधव मेरा बॉयफ्रेंड था। मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, जिससे माधव के घर वाले हमारी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम दोनों ने यह प्लान बनाया कि माधव की शादी किसी और लड़की से करा देंगे। फिर उनके तलाक के बाद उसके घर वाले मेरी शादी माधव से करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी क्या? अब जो सच है वो बता दो, क्योंकि मुझे पता है माधव एक अच्छा लड़का है और वह मानवी को बहुत प्यार करता है। वह मानवी को इतना प्यार करता है कि उसके घर परिवार को देखे बिना उसने मानवी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। इस पर अंजना गुस्सा हो गई और बोली, वह मानवी को प्यार करता है? माय फुट! वह थोड़ा सा भी मानवी से लगाव नहीं करता। मानवी की सुंदरता को हासिल करने के लिए ही उसने यह सब किया है। मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है जब हमारे कॉलेज का एक फंक्शन था तो हम सब ने एक फोटो खींची थी? मैं माधव से मिलने गई तो माधव ने वह फोटो देखी। फोटो में मानवी भी थी, जिसे देखकर माधव बोला, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अगर ये मुझे मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, फिर तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़की की चाहत क्यों थी उसके दिल में? तो क्या फर्क पड़ता है, वह मुझे ही प्यार करता है और मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दूसरी लड़की को ही पसंद करता है या नहीं। हाँ, तो फिर क्या हुआ?
फिर मैंने माधव से कहा कि अगर मैं तुमको इस लड़की से मिला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी तुम्हें तो मैं कभी चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तुम ही मेरा असली जीवन साथी हो। फिर उसके बाद तूने माधव को मानवी के बारे में सब बता दिया और माधव ने अपने घर वालों को रिश्ता लेकर मानवी के यहाँ भेज दिया। तू तो बहुत समझदार है, आगे की कहानी खुद ही समझ गई, मुझे बताना ही नहीं पड़ा। लेकिन बस अब मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह से मानवी माधव का साथ छोड़ दे। प्रीत के पास मीत का फोन आता है। प्रीत, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने कोई फोन वगैरह भी नहीं किया है। मीत, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मुझे लगता है कि हम आज नहीं मिल पाएंगे, तो हम कल का प्लान करते हैं। कोई बात नहीं प्रीत, मैं कल का इंतजार कर लूंगा। वैसे अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन रखकर प्रीत सोचती है कि मुझे मानवी की बुराई करनी चाहिए, जिससे अंजना मुझ पर और ज्यादा विश्वास करके सब बता दे। अंजना, तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। वैसे मानवी मुझे भी पसंद नहीं है, वह बहुत ही घमंडी लड़की है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, इसलिए मैंने उसकी शादी के बाद उसे बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन अब तो उससे बातें करनी ही पड़ेंगी। वैसे भी तेरी बातों से मुझे लगता है कि तू माधव के साथ उसके पैसों के लिए रहना चाहती है। हाँ, तो यह कह भी सकती है। माधव एक अच्छे परिवार से है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं माधव का साथ छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो मैं कोई काम फ्री में क्यों करूँ? तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझे बता, मैं और माधव मिलकर तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। इसके बदले तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। बोलो, सौदा मंजूर है? अपने प्यार को पाने के लिए माधव 10 लाख या कितने रुपए भी दे देगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस मानवी को हमसे दूर करने का कोई तरीका निकालो। अब मैं चलती हूँ, मैं जाकर ऐसा गेम खेलती हूँ कि मानवी खुद ही माधव को तलाक देने के लिए मजबूर हो जाएगी। प्रीत वहां से आ जाती है और अपने घर पर बैठकर सोचती है, माधव ने मानवी को इस्तेमाल करने के लिए ही बस उससे शादी की थी। कितना मतलबी है ये लड़का। और कैसी है अंजना, जो अपने ही बॉयफ्रेंड को ऐसी अय्याशी करने के लिए किसी लड़की की जिंदगी तक से खेल सकती है। मुझे मानवी को सच बता देना चाहिए। मैं मानवी को सच बता देती हूँ। अरे नहीं, ऐसे बताना सही नहीं होगा। मानवी को मेरी बात एक कहानी लगेगी। मुझे यह प्रूव करना होगा कि मैं सही हूँ। रात में, माधव, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना है। मुझे पता है तुम आज ऑफिस नहीं गए थे, बल्कि किसी लड़की से मिलने गए थे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं किसी लड़की से मिलूंगा? वही लड़की जिसका फोटो तुम्हारी डायरी में था। अब तुम मुझे बताओ कि वह कौन थी। मानवी माधव से फोटो के बारे में पूछती है। क्या जानना है तुम उस फोटो के बारे में? वैसे भी तुम उस फोटो के बारे में जानकर क्या करोगी? माधव, बात को घुमाओ मत, मुझे बताओ कि फोटो किसका था और तुम्हारी डायरी के अंदर ये क्या कर रहा था। वो मेरी दोस्त अंजना का फोटो है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वे तुम्हारी दोस्त है या फिर कुछ और? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मुझे बताओ कि क्या वह सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? अगर तुम नहीं मानती तो सुनो, अंजना मेरी सब कुछ है, मैं उसी से शादी करना चाहता था। अगर वह तुम्हारी सब कुछ है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी को खराब किया? तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? तुम्हारा पहले दिन से ही मुझे लेकर बर्ताव बदल गया। तब मुझे शक हुआ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। और उस दिन अंजना का फोन मैंने सुना था, तब मुझे लगा कि मुझे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे शादी करके। तुम मेरी जिद थी और मुझे जिस चीज की इच्छा होती है मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। एक लड़की की जिंदगी को तुम चीज बोलते हो। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, तुम मेरी पत्नी हो और अब मेरे साथ ही रहोगी। तुमने यह सब सोच भी कैसे लिया कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं आज ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माधव गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला। अरे तू मुझे क्या छोड़ेगी? जा, मैं तुझे ही छोड़ता हूँ, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। उन दोनों की आवाज सुनकर मानवी की सास ससुर वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ मानवी, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? माधव से ही पूछ लीजिए, मैं क्यों लड़ रही हूँ। मेरे होते हुए भी इसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। अगर यह सब कुछ तुम लोग पहले से ही जानते थे तो मेरी शादी इससे क्यों कराई? क्यों मेरी जिंदगी खराब करी? बेटा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि मुझे तो मानव ने ही कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तुम चुप रहो। अगर माधव किसी और लड़की से प्यार करता है तो इसमें गलत भी क्या है? अरे माधव एक अमीर घर का लड़का है और उसे किसी चीज की क्या कमी है? अगर वह किसी लड़की से प्यार करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वह गलत है, क्योंकि वह तो अमीर लड़कों का शौक होता है। ये तुम क्या बोल रही हो? ये कोई शौक नहीं है, किसी की जिंदगी खराब करना कोई शौक नहीं हो सकता। वह माधव को एक चाटा मारता है। मुझे घिन आती है तुझे अपना बेटा बोलते हुए।
तुझे मानवी से शादी नहीं करनी थी तो क्यों मुझे कहा कि तू मानवी को पसंद करता है? अगर मुझे एक बार बोला होता, मैं तेरी पसंद की लड़की से ही तेरी शादी करा देता। पिताजी, मैंने माँ को बोला था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन माँ ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि वो लोग बहुत गरीब हैं। शादी के रिश्ते को अमीरी या गरीबी से नहीं तोला जाता। ये तो एक पवित्र रिश्ता होता है, प्यार का पवित्र रिश्ता, जो 7 फेरों के बाद और पक्का हो जाता है। लेकिन तूने इस रिश्ते को शर्मसार किया है। अब जो होना था सो हो गया, फालतू में मेरे बेटे पर गुस्सा ना करो। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि काश मैं तुम्हें पहले ही टोक दिया करता। मैं सिर्फ ये सोचकर चुप था कि मेरी पत्नी को खुश रखना मेरा ही कर्तव्य है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करता रहा और तुमने उसका ये सिला दिया। जब तुमने मुझसे शादी की थी तो क्या था हमारे पास? हम लोग भी गरीब थे। क्या तुम भूल गई सब? अगर आज माधव की जगह हमारे घर में कोई लड़की होती और उसके साथ ये सब होता तो तुम्हें कैसा लगता? शायद तुम्हें तब समझ आता कि एक लड़की की जिंदगी से खेलना क्या होता है। ससुर मानवी की तरफ देखकर बोला, बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुझसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। फिर भी यदि तू मुझे माफ कर सकती है तो माफ कर देना। मैंने इन दोनों की बातों में आकर इस नादान बच्ची को मैं यहाँ पर ले आया। अगर मुझे पता होता कि इसकी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ होने वाला है तो मैं कभी भी इसको घर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखने देता। पिताजी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए था। शायद मेरी ही किसी जन्म का ये पाप होगा जो मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ी जो इतना गिरा हुआ है। अपनी जबान को लगाम दो मानवी, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। हद से ज्यादा तो मैं अब बढ़ूंगी। मानवी आगे बढ़कर माधव को बहुत तेज तमाचा मारती है और वहां से जाने लगती है। माधव, इसको जाने दे, आखिर यह कहाँ जाएगी? इसको रोती बिलखती घूमकर आना तो हमारे पास ही होगा। अब मैं इससे इस चांटे का बदला लूंगी। मानवी अपने घर की तरफ निकलती है। रात के अंधेरे में मानवी अकेली जा रही थी। तभी उसके बराबर में एक एक्टिवा आकर रुकती है। एक्टिवा पर बैठी लड़की बोली, क्या हुआ मानवी, कहाँ जा रही हो? मानवी देखती है वह अंजना है। उसे देखकर मानवी का गुस्सा और बढ़ गया। मैं वही जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए, लेकिन तू यह मत भूल कि तूने मेरे परिवार में आग लगाई है। मेरे हंसते खेलते जीवन को तूने उजाड़ दिया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरे जैसी लड़की उसे तो मैं कभी बात तक भी नहीं करना चाहती, और तू कहती है तू मुझे माफ नहीं करेगी। मुझे तेरी माफी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। जो मेरे प्यार ने मुझे कहा मैंने उसके लिए किया। माधव मेरा प्यार है, फिर जो मुझे कहेगा मैं वही करूंगी। अंजना यह सब बोलकर वहां से चली गई। मानवी रोते हुए चलते जा रही थी और वह सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मुझे अपने पिता के घर जाना चाहिए? क्या वे मुझे अपने घर में रहने की जगह दे पाएंगे? आखिर कुछ भी हो, वो मेरे माँ बाप हैं। जो भी होगा सही ही होगा। टिंग टोंग। हॉरर सिटी लौट आया है गाइस। बहुत दिनों बाद वापसी की हूँ। मुझ बिन क्षमा बुझी बुझी सी थी, पर अब नहीं होगी। लौट आया है हॉरर सिटी अपनी वही डरावनी कहानियों के साथ, जहां डर का मतलब मुझ जैसी हसीना होगा। अब से देखना ना भूलें हॉरर सिटी की रस भरी कहानी घुंघरू। ऐसा सोचकर मानवी अपने घर की तरफ चलने लगती है। मानवी वह घर पहुंच जाती है। मानवी को इस हालत में देखकर उसके पिता बोले, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम अकेले आई हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? दामाद जी कहाँ हैं? नाम न लो उसका, वह तुम्हारा दामाद बनने के लायक नहीं है। उसने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। ऐसा क्या कर दिया माधव ने
जो तू उसके बारे में ऐसा बोल रही है? मेरे होते हुए भी वह किसी और लड़की से प्यार करता है, उसके साथ घूमता फिरता है। तू क्या हुआ, वह अमीर लोग हैं, और वैसे भी वह किसी के साथ घूमता है तो क्या, तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं होने देता ना? उसके पास इतना पैसा है, तेरी हर कमी को पूरा कर सकता है। माँ बस, तुम चुप करो। तुम्हारी बातों में आकर ही मैंने मीत को छोड़कर माधव से शादी की, और उसका मुझे यह सिला मिला। माँ, तुम क्यों नहीं समझ पाती कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ सही नहीं हो पाता। माँ तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता है। सुनो जी, उनसे बात करो और इसको वापस छोड़ कर आओ। बस, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली। अब मानवी इसी घर में रहेगी, वो उस घर में कभी नहीं जाएगी जिस घर में उसकी इज्जत ना हो। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैंने उसको बचपन से पाला है, तो मैं उसे अब भी पाल सकता हूँ। बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी देख लूंगा, तू यहीं रहेगी। 4 दिन में ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मानवी अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। यह देखकर माँ बोली, इन दोनों बाप बेटी का तो यही ड्रामा खत्म नहीं होता। माँ वहां से चली जाती है। प्रीत मानवी को फोन करती है। हेलो मानवी, कैसी है तू? मानवी अपने आंसू छुपाते हुए बोली, प्रीत मैं सही हूँ, तू बता कैसी है? मैंने बहुत सोचा यार, तुझे सच्चाई ना बताऊं, लेकिन मैं क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाई। सच तो यह है कि माधव तुझे प्यार नहीं करता, वो तो अंजना को प्यार करता है। मुझे पता चल गया है बहन कि मेरे साथ एक खेल खेला गया है। माधव मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मैं उसको छोड़कर अपने घर आ गई हूँ। ये तूने क्या किया मानवी? मैंने जो किया सही किया, बस मैंने एक ही काम गलत किया था कि मैंने मीत को छोड़ा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश मीत मेरी जिंदगी में होता तो सब कुछ सही कर देता। तो मीत तुझसे दूर है ही कहाँ, वह आज भी तेरी जिंदगी में है। तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। मानवी रोने लगती है। पागल ऐसे नहीं रोते, कठिनाई तो जीवन में चलती रहती है। चिंता ना कर, सब कुछ सही हो जाएगा। अंजना माधव को फोन करती है। माधव, क्या सब कुछ सही है? मैंने मानवी को रोते हुए देखा है, वह मुझे ना जाने क्या क्या बोल रही थी। तुम चिंता ना करो डियर, वो मुझे छोड़कर चली गई है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो मानवी मेरी जिंदगी से जा चुकी है, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा। मानवी के साथ सच में बहुत गलत हुआ। अब तो मीत ही है जो सब कुछ सही कर सकता है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। प्रीत मीत से बात करती है। मीत, तुम कहाँ हो? बस तुम्हें याद कर रहा था। कैसी हो तुम? आज तुम मिलने भी नहीं आई, और तुम किस प्रॉब्लम में थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, बताना ही पड़ेगा। मीत, सच्चाई यह है कि मानवी आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना प्यार तुम्हें कल करती थी। मैं उसको भूल चुका हूँ प्रीत, अब मुझे उसकी याद मत दिलाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। तुमने तो खुद को संभाल लिया मीत, लेकिन मानवी पूरी तरह से बिखर चुकी है। एक बस तुम ही हो जो उसका सहारा बन पाओगे। प्रीत, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। मानवी की शादी एक धोखा थी। अंजना और माधव ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। माधव ने महज उसे पाने के लिए उससे शादी का नाटक किया। अब मानवी सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस जा चुकी है। लेकिन मानवी माधव को प्यार करती थी ना, फिर मैं तो उसके लिए कुछ था ही नहीं। उसने जो मेरे साथ किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वह सब करने के लिए मैंने ही उसे बोला था। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उसे ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि मानवी चाहती थी कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन वह खुद तुमसे यह नहीं कह सकती थी। वह तुमसे यह कहती भी तो तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने ही उसे यह सब करने के लिए कहा था। लेकिन उसने मेरे साथ ही क्यों किया? वो मुझे सीधा सीधा बोल भी सकती थी ना कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। मीत, तुम समझने की कोशिश करो, वह तुम्हें कितना प्यार करती थी। क्या वह तुम्हें रोता हुआ छोड़ देती? और क्या तुम उससे दूर रह पाते? मुझे नहीं लगता यह सब हो पाता। वह अपने माता पिता के हाथों मजबूर थी। एक लड़की की मजबूरी तुम शायद नहीं समझ पाओगे मीत। प्रीत, मानवी को मुझसे ज्यादा शायद ही कोई समझ पाएगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि उसे मेरी जरूरत है। मैं उसकी हर तरह से मदद करूंगा। मुझे पता है मानवी अब मेरी शादी हो पाएगी, लेकिन उसके साथ किए गए धोखे का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम ऐसा क्या करोगे जो मानवी को माधव वापस मिल जाए? मुझे उन दोनों के मिलने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा है कि मैं मानवी के साथ किए गए धोखे का बदला लूंगा, उन दोनों को मिलाऊंगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। बस तुम्हें मेरा साथ देना है। मैं तो हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। न जाने मीत के मन में क्या चल रहा है, वे क्या करने की सोच रहा है। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन मैं जल्दी कुछ सोच लूंगा।
अभी जैसा चल रहा है उसे ऐसे ही चलने देते हैं। कुछ महीनों बाद मानवी उदास अपने घर में बैठी थी। क्या हुआ बेटी? पिताजी, मैं घर में अकेले रहकर बोर हो रही हूँ। हमेशा मुझे माधव के ख्याल आते रहते हैं। उसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिमाग उसी को ही सोचता रहता है। कोई बात नहीं बेटी, ऐसा होता है क्योंकि तुमने उसके साथ अपने जीवन के हसीन लम्हों को जिया है। पिताजी, वह हसीन लम्हे नहीं थे, वह जिंदगी तो मेरे लिए नर्क से भरी हुई जिंदगी थी। तू चिंता मत कर, मैंने अनवर साहब से बात कर ली है। उन्होंने कार कंपनी में तेरे लिए जॉब ढूंढ ली है। कल तू वहाँ पर चली जाना और जाकर काम के बारे में पता कर लेना। क्या बात चल रही है तुम दोनों में? इसको अपनी ससुराल से आए हुए इतने दिन हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ अब इसको वापस इसकी ससुराल छोड़कर आ जाओ। कब तक ये हमारे घर पर ही पड़ी रहेगी? अपनी जबान को लगाम लगा दो। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। और क्या मतलब है कि पड़ी रहेगी? ये इस घर की इकलौती वारिस है। इस घर पर इसका पूरा अधिकार है। ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुम्हें इस तरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह मानवी अपने काम को देखने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन मानवी का मन अभी भी माधव के बारे में ही सोच रहा था। वह सड़क पर चलती जाती है कि सामने से आती हुई कार पर उसका ध्यान नहीं जाता और वह कार से टकरा जाती है। आसपास के लोग उसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। मानवी के पिता के पास फोन आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ जी? क्यों इतने परेशान लग रही हो? मानवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। हमें जल्दी चलना चाहिए। दोनों अस्पताल में चले जाते हैं। तो आप उसके माँ बाप हैं। देखो, मानवी को बहुत गहरी चोट आई है। वे अभी आईसीयू में भर्ती है। उसके इलाज के लिए तुम्हें 50 लाख देने होंगे। इतनी बड़ी कीमत हम कहाँ से लेकर आएंगे? अपनी सारी पूंजी बेचने के बाद भी हम 20 से 25 लाख का ही इंतजाम कर सकते हैं। 50 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? वहाँ मीत आ जाता है। मानवी के माता पिता को वहाँ देखकर वह बोलता है, क्या हुआ आंटी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? मानवी की माँ उससे मुंह बनाते हुए अपना मुंह घुमा लेती है। लगता है मानवी की माँ अब तक मुझसे नाराज है। चलो मानवी के पिताजी से पूछता हूँ। क्या हुआ अंकल जी, आप इस तरह से उदास क्यों हैं? बेटा, मानवी का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने उसके इलाज करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मीत यह सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। हो गई तुम्हारे मन को तसल्ली? मुझे तो पहले ही पता था। ये लड़का किसी भी मर्ज की दवा नहीं है। वैसे भी इस भूखे नंगे के पास होगा ही क्या जो हमारी मदद करेगा। मैं तो तुम्हें पहले इसलिए ही मना करती थी। अब देख लिया मैं कितना सही थी और कितना गलत। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और नर्स को बोलते हैं, मानवी को लेकर ऑपरेशन थिएटर चलो। यह सुनकर पिता बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो अभी तक पैसे दिए ही नहीं है। हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं है। आप उसकी चिंता मत करिए, पेमेंट हो चुकी है। इतनी बड़ी अमाउंट का पेमेंट किसने किया है? क्या मीत ने ही ये सब कीमत चुकाई है? बस तुम्हें तो यही लगता रहता है कि मीत ने यह कर दिया, मीत ने वह कर दिया। अरे वह गरीब है, वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास तो खुद के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर प्रीत आती है। आंटी जी, तुमने सही कहा, मीत बहुत गरीब है। वह इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से चुका पाएगा? मानवी के इलाज कराने में मैंने पैसे दिए हैं। बेटी, हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आंटी जी, समय सब कुछ सिखा देता है। समय ने मुझे कमाना भी सिखा दिया और मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि मैं अपने साथ साथ किसी दूसरे की भी मदद कर सकूं। तुम चिंता ना करो, मानवी सही हो जाएगी। प्रीत वहां से चली जाती है। अपनी कार के पास खड़ा हुआ मीत प्रीत का इंतजार कर रहा था। वह प्रीत को देखकर बोलता है, प्रीत, क्या वो लोग मान गए हैं? वह लोग मान तो गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि वह सब पैसे तुमने दिए। मैंने उन्हें कहा कि वह सारी अमाउंट मैंने दी है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था ना मैं तुम्हारा साथ दूं, तो मैं तुम्हारा साथ ही तो दे रही हूँ। ये बात तुमने अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। अभी मानवी का इलाज चलने दो। जब मानवी पूरी तरह से सही हो जाएगी तब मैं उन्हें बता दूंगी कि पैसे किसने दिए थे। मीत के दिमाग में एक विचार आता है। वह प्रीत से बोला, आज शाम तुम मेरे लिए बस इतना करो। मुझे क्या करना है बताओ? मीत प्रीत से सब बताता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। शाम में मीत रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। माधव भी वहां पर अक्सर आया जाया करता था। माधव वहां पर आता है। प्रीत जाकर माधव से टकरा जाती है। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए गलती से मैं आपसे टकरा गई। माधव तो था ही मनचला लड़का। वह प्रीत की आउटफिट को देखकर बोला, कोई बात नहीं ब्यूटी गर्ल, अक्सर अनदेखे में ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? क्यों नहीं, वैसे भी मैं आज तक इतने स्मार्ट लड़के के साथ कभी डेट नहीं किया। लगता है आज भगवान मुझ पर मेहरबान हो गया है। माधव प्रीत को अपनी तरफ खींचता हुआ देख बोला,
अब जब भगवान ने हमें यहाँ तक पहुंचा ही दिया है तो इस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी कॉफी पियेंगे हम दोनों। माधव प्रीत पर अपने पैसों का रोब जमाना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है। प्रीत और माधव बैठकर कॉफी ऑर्डर करते हैं। दूसरी टेबल पर बैठी अंजना माधव का इंतजार कर रही थी। माधव प्रीत के चक्कर में यह भूल गया था कि उसने अंजना को भी इसी रेस्टोरेंट में बुलाया है। उसको अकेला बैठा देख मीत अपनी टेबल से उठता है और उस टेबल पर जाकर बैठ जाता है जहां पर अंजना बैठी थी। मीत को देखकर अंजना बोली, अरे मीत, तुम यहाँ? क्या बात है, तुम तो पूरे बदल गए हो। ये सूट बूट, क्या कोई अच्छी सी जॉब लग गई है? जॉब करना तो छोटे लोगों का काम है। मैं तो खुद का बिजनेस करता हूँ। मेरी खुद की कार की एजेंसी है। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सच में? तुम इतने अमीर कैसे हो गए? अंजना, कोई भी व्यक्ति हमेशा गरीब नहीं रहता। कभी ना कभी भगवान उसकी सुनता ही है। तो मेरी भी भगवान ने सुन ली और मैं आज एक कार एजेंसी का मालिक हूँ। मेरी इस कामयाबी की खुशी में मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। बताओ, तुम क्या लेना पसंद करोगी? मुझे लगता है माधव तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, और वैसे भी अब मीत के पास काफी पैसा है, तो क्यों ना मैं मीत से ही शादी कर लूं। मुझे यहाँ की महंगी वाली कॉफी बहुत पसंद है। मैं अक्सर वही लिया करती हूँ। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें वही कॉफी पिलाएंगे। मीत, तुमने कहा था कि भगवान की दया से तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हें किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है। क्या मतलब है तुम्हारा? किस चीज की कमी है? अंजना अपनी उंगली पर अपने बाल लपेटते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए जो तुम्हें बहुत प्यार करे? क्या तुम्हें यह कमी नहीं खलती? ये कमी तो मुझे बहुत खलती है, लेकिन मैं करूं भी क्या? आज तक तुम जैसी कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं, तो मैंने भी किसी को कहा नहीं कि वो मुझसे शादी कर ले। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अंजना, मैं तो तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो तभी से तुमसे शादी करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे पता था कि तुम किसी अमीर लड़के को प्यार करती हो, इसलिए मैंने कभी तुमसे कहा ही नहीं। अरे मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती। वो तो एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है। सच में मुझे अच्छे जीवन साथी की तलाश थी, और लगता है मेरी तलाश आज पूरी हो गई। मीत समझ चुका था कि अंजना उससे क्या चाहती है, तो वह बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, तो क्या तुम अब शादी के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो मेरे हाथ में अपना हाथ दो। क्यों नहीं? अब तो ये हाथ हमेशा के लिए तुम्हारे ही बनने वाले। टिंग टोंग। हॉरर सिटी लौट आया है गाइस। बहुत दिनों बाद वापसी की हूँ। मुझ बिन क्षमा बुझी बुझी सी थी, पर अब नहीं होगी। लौट आया है हॉरर सिटी अपनी वही डरावनी कहानियों के साथ, जहां डर का मतलब मुझ जैसी हसीना होगा। अब से देखना ना भूलें हॉरर सिटी की रस भरी कहानी घुंघरू। अंजना अपना हाथ मीत के हाथ में दे देती है। मौका पाते ही प्रीत बोली, माधव उधर देखना, वह अंजना ही है ना? लेकिन वह किसी लड़के का हाथ पकड़े क्यों बैठी है? माधव यह देखकर आग बबूला हो जाता है। इसने मुझे चीट किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाकर इससे बात करता हूँ। अरे छोड़ो भी यार, उसे अपने तरीके से जीने दो और हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ? माधव प्रीत को देखता हुआ बोला, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और देखो क्या कर रही है। किसी और लड़के के साथ बैठकर उसके हाथ में हाथ डालकर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर न जाने क्या क्या बात कर रही है। माधव, प्यार तो वक्त के साथ बदलता जाता है, और मुझे लगता है कि अंजना पैसों से प्यार करने वाली लड़की है। फिर जिसके पास पैसा देखती है ना, उसी लड़के को अपनाने की सोचने लगती है। लेकिन ये लड़का कौन है? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। क्या इसकी हैसियत मुझसे भी बड़ी है जो अंजना मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई है? तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं इस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
यह हमारी कॉलेज में ही पढ़ता था और इसका नाम मीत है। आज इसके पास कार की एजेंसी है और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। शायद इसलिए अंजना इसके साथ फ्लर्ट कर रही है। मैं इसे जाकर अभी मजा चखाता हूँ। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अच्छा अंजना, अब मुझे चलना होगा, मुझे बहुत सारा काम है। हम कल मिलते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप जाओ और काम करो, हम कल मिलेंगे। मीत वहां से चला जाता है और माधव वहां आ जाता है। ये तुम किसके साथ बैठी थी और ये सब क्या चल रहा था? तुम्हारा हाथ उसके हाथ में क्यों पड़ा हुआ था? यहाँ चिल्लाकर तमाशा मत बनाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जिसे चाहूँ उसे प्यार करूंगी। और वैसे भी तुमने आज तक जो चाहा, जो तुम्हारा मन किया, मैंने करने दिया। मैंने कभी तुम पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। तो फिर तुम कौन होते हो पूछने वाले कि वह कौन था? तुमने मानवी को अपना बनाना चाहा, मैंने पूरी मदद की, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि कोई भी लड़की अपने प्यार का बंटवारा नहीं सहन कर पाती। मैं तुम्हें इसी हॉल में छोड़ देती हूँ। आज से मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो प्रीत सही कह रही थी, तुम लोगों से पैसे के लिए प्यार करती हो। मुझसे अमीर लड़का मिल गया तो तुम आज मुझे छोड़ने की बातें कर रही हो। जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लूंगा। अंजना ने प्रीत का नाम सुना तो वह एकदम से चौंक गई। माधव, क्या तुम प्रीत को जानते हो? तुम उससे कब मिले? तुम्हें ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ और तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। जिस लड़के के साथ रहना है उस लड़के के साथ रहो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। माधव वहां से चला जाता है। अंजना सोचते हुए बोली, तो इसका मतलब यह सब प्रीत ने कराया है। उसने ही माधव को मेरे खिलाफ भड़काया है। तो क्या मीत भी इस चाल में शामिल था? अगर यह सब सच हुआ तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे माधव को मनाना होगा, उसे सब सच्चाई बतानी होगी। माधव वहां से गुस्सा होकर चला गया। उसने अंजना को छोड़ने का फैसला भी ले लिया। तो यह सब कुछ प्रीत ने मिलकर किया है। हाँ, मुझे माधव को समझाना होगा, उसे सच्चाई बतानी होगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तुमने जो कुछ देखा वह सब सही नहीं था। यही बताने के लिए वह माधव के घर चली जाती है। माधव के घर माधव की माँ बैठी होती है। वह अंजना को देखकर बोली, अरे बेटी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। माँ जी, मैं माधव की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। माधव मुझसे लड़ाई कर कर ना जाने कहाँ पर चला गया है। उसको तो आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं वह क्या चाह रहा है। ना सही से बातें करता है, ना सही से खाना खाता है। जब से मानवी गई है वह बिल्कुल बदला बदला सा हो गया है। लेकिन मानवी के जाने पर तो उसे खुश होना चाहिए था, फिर वह ऐसे उदास क्यों हो रहा है? पता नहीं बेटा, लेकिन जो कुछ सच था मैंने तुम्हें बता दिया। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं माधव को बहुत प्यार करती हूँ और मैं माधव से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी और माधव की शादी करा देंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं माधव को कभी भी उदास नहीं रहने दूंगी और आपकी भी खूब सेवा करूंगी। तो क्या तुम वही लड़की हो जिससे माधव प्यार करता है, जिसके बारे में उसने मुझे बताया भी था? वह तुमसे शादी करना चाहता था? हाँ माँ जी, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार के बारे में बिना कुछ जाने माधव को बोल दिया था कि मैं तो किसी अमीर घर की लड़की से ही उसकी शादी कराऊंगी। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। पैसों के लालच में आकर मैंने माधव का हंसता खेलता हुआ घर उजाड़ दिया। मानवी भी एक गरीब परिवार से थी। मैंने उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं की, इसलिए वह मेरे घर को छोड़कर चली गई है। लेकिन मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं है। उसने मेरे बेटे को बहुत भला बुरा कहा है। वह सच में मेरे घर की बहू बनने लायक थी ही नहीं। माँ जी, आप मुझे एक मौका और देकर देखो ना। मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तब तक माधव भी वहां पर आ जाता है और वह अंजना को देखकर आंख बबूला हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? माँ, तुमने इसे घर में आने कैसे दिया? ये हमारे घर के अंदर आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसे अभी घर से निकाल दो। ये तो क्या कह रहा है? हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैं हमेशा तेरा साथ देती हूँ, लेकिन इस बार मैं तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है और तू भी तो इससे प्यार करता है। मैं इसी से तेरी शादी कराऊंगी। लेकिन मैं इसे प्यार नहीं करता। ये पैसों की भूखी है। ये पैसों के लालच में लड़कों को ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदले जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ जी, माधव एक गलत फहमी का शिकार हुआ है। दरअसल सच्चाई ये है कि मानवी की दोस्त प्रीत ने मिलकर मेरे साथ एक गेम खेला है। उसने जानबूझकर मेरे पास अपने अमीर दोस्त को भेजा और मैंने उससे बातें की, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माधव ने हम दोनों को बातें करते हुए देख लिया था।
तो माधव को लगा कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुद मेरे पास आकर बैठा था क्योंकि माधव आने में लेट हो गया था। तुम झूठ मत बोलो, तुम ही देर से आई थी और आकर उस लड़के के पास बैठ गई थी। क्या तुम उस लड़के को नहीं जानते हो? नहीं, मैं उस लड़के को नहीं जानता। मैंने उसे पहली बार ही वहां पर देखा है। वह कभी मानवी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तुमने मानवी को छोड़ दिया है, इसलिए वह तुमसे ये सब बदला ले रहा है। अच्छा, तो क्या मानवी का बॉयफ्रेंड भी था? फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि वे मेरे घर को छोड़कर चली गई। ऐसी लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जिसकी शादी से पहले अफेयर चलते हो। मुझे तो वह एक सीधे सादे घर की लड़की लग रही थी, लेकिन वह इतनी कुलक्षणी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। उसके यहाँ से जाने पर तो माधव की जिंदगी में बदलाव आना ही था। माधव बेटा, तू गम ना कर, मानवी तुझे छोड़कर चली गई है। माँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मानवी ने मुझे छोड़ा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि अंजना ने उस लड़के के पास मुझसे ज्यादा पैसे देखे तो ये उससे बात करने पर मजबूर हो गई। यहाँ तक कि उससे शादी का वादा भी कर बैठी और अपना हाथ उसके हाथ में थमा रखा था। अंजना झूठे आंसू लेकर माधव की माँ के पास गई। माँ जी, अब आप ही बताइए कि जब कोई किसी को जबरदस्ती किसी चाल में फंसाता है तो ना समझ इंसान तो उसका शिकार होना ही पड़ता है ना। मीत और प्रीत ने मिलकर यह सब चाल बिछाया जिसमें मैं फंस गई, लेकिन मैं आज भी सच्चे दिल से माधव से ही प्यार करती हूँ। बेटे, तुम्हारे आंसू मुझे सब सच्चाई बता रहे हैं। तुम्हें कुछ और सफाई देने की जरूरत नहीं है। माधव, मैं तुझे इससे शादी करने के लिए बोल रही हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा प्यारा बेटा कभी मेरी बात नहीं टालेगा। माधव अपनी माँ की बात सुनकर बोला, माँ, तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं अंजना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उधर अस्पताल में मानवी को होश आ गया। मानवी के पिता मानवी से बातें करने के लिए अंदर गए। बेटी, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो तुझे नौकरी करने के लिए भेजा था, लेकिन तू तो यहाँ अस्पताल में आकर भर्ती हो गई। पिताजी, होने को कौन टाल सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं माधव को नहीं भुला पा रही हूँ। मैं उसी को सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। वह सब तो छोड़ो, भला हो उस लड़की का जिसने यह सब मदद की। कैसी मदद पिताजी? बेटी छोड़ो, तुम जाने दो। अभी तुम सही नहीं हो। जब तुम सही हो जाओगी तो हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। नहीं, मुझे सब कुछ अभी सुनना है। मुझे बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। हमें अस्पताल में देखकर मीत हमारे पास आया और हमसे बोला, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने अपने यहाँ पर आने का कारण बताया और वह यहाँ से चला गया। मानवी बीच में रोकते हुए, तो क्या मीत ने मेरे इलाज के पैसे दिए हैं? वह भूखा नंगा हमें क्या देगा? उसके पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। उससे ज्यादा पैसे तो आज भी हमारे अकाउंट में पड़े होंगे। मानवी की माँ, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। किसी के बारे में बिना जाने ये सब मत बोलो। वो मीत का पास था, जो बीत गया सो बीत गया। क्या पता वो अब कोई अच्छी सी जॉब कर रहा हो। अगर वह जॉब कर रहा होगा तो हमें बोलकर जाता कि आप चिंता ना करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन वह बिना कुछ बोले हमारे पास से चला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। अगर वह सच में मानवी से प्यार करता होता तो वह हमें पैसे जरूर देता। माँ, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इलाज के लिए पैसे किसने दिए? तुम्हारी दोस्त प्रीत ने तुम्हारा इलाज कराने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब हम क्या जाने, बेटा तुम उसी से पूछ लो। मानवी प्रीत को फोन करती है। हेलो प्रीत, तुम कैसी हो? मानवी, तुम सही हो? हाँ, मैं तो सही हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों मेरे लिए इतना खर्च किया? इसमें खर्च वाली क्या बात है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आज तुझे जरूरत पड़ी तो मैं तेरे काम आई, कल मुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मेरे काम आ जाना। मैं तेरे इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी। जब मन चाहे मुझसे जो चाहे मांग लेना, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुझसे मिलने के लिए कल आऊंगी, ठीक है? प्रीत मीत को फोन करते हुए बोली। हेलो मीत, तुम कहाँ हो? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे जीवन से तो खुशियां लाखों मील दूर चली गई हैं। अब तुम मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाली हो? ऐसा नहीं बोलते मीत, खुशियां कभी भी आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। खुशी की बात तो ये है कि मानवी सही सलामत है और मैंने उससे बात भी की है। क्या तुम सच कह रही हो? मानवी बिल्कुल ठीक है? हाँ, मैंने उससे बात की है। मानवी बिल्कुल ठीक है। मैं मानवी को एक बार देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगी। कल सुबह हम अस्पताल में चलेंगे। अगली सुबह मीत और प्रीत अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। उधर माधव की माँ माधव की शादी अंजना से कराने की बात माधव के पिता से करती है। माधव के पिता बोले, क्या तुम पागल हो गए हो?
बिना तलाक के ये सब कुछ संभव नहीं है। मानवी अभी माधव की पत्नी है। जब तक मानवी इसको तलाक नहीं दे देती तब तक माधव की शादी नहीं हो सकती। तो इसमें मैं कौन सी बड़ी बात है? मैंने वकील को बुला लिया है और वह तलाक के पेपर्स भी लेकर आ गया है। माधव उन पेपर्स पे साइन भी कर चुका है। माधव को देखते हुए उसके पिता बोले, बेटा, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सब कुछ सही है? क्या तुम सच में मानवी को तलाक देना चाहते हो, जिसका शादी से पहले कोई अफेयर चल रहा हो? मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगा। वाह, कितना अच्छा बेटा है मेरा। सही है, जिस लड़की का शादी से पहले अफेयर चल रहा हो उसके साथ कोई क्यों रिश्ता बनाएगा? लेकिन बेटा, क्या कभी तूने खुद में भी झांक कर देखा है? शादी से पहले तेरे कितने अफेयर थे? क्या तूने कभी खुद को देखा है? लड़कियों पर आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन लड़के मनमानी करते हैं, उनको कोई भी नहीं देखता। और रही बात मानवी के अफेयर की, वो उसका एक बीता हुआ कल था जो बीत चुका है। तुम्हें उसको इस तरह से रखना चाहिए था कि जिससे उसका बीता हुआ कल उसे याद ही न रहता। लेकिन तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मानवी की जिंदगी में ऐसा जहर मिलाया है कि वो अपने अतीत को भुला ही ना सकी। इसके जिम्मेदार तुम दोनों ही हो, मानवी नहीं। ये तो तुझे ऐसे ही प्रवचन देंगे। मैंने वकील को मानवी के यहाँ पर भेज देती हूँ। हाँ। वकील तलाक के कागज लेकर अस्पताल ही पहुंच जाता है। वकील को वहां पर देख मानवी बोली, वकील साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या माधव ने मुझे अपना लिया है? क्या उसने लीगली तरीके से मुझे लाने को कहा है? नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तलाक के पेपर लेकर आया हूँ जिस पर माधव ने साइन कर दिए हैं। बस तुम्हारे साइन की जरूरत है। क्या तुम माधव को तलाक देना चाहती हो? मानवी यह सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोली, मुझे लगा था कि माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन वह तो गलती करने के बाद भी जरा सा भी नहीं झुका और मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। मैं बिना कुछ सोचे समझे इन पर साइन कर देती हूँ। लाइए, कागज मुझे दीजिए। बेटा, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, कौन तुमसे शादी करेगा। प्रीत उन सब की बातें सुन रही थी और वह बोली, मानवी का हाथ थामने वाला आज भी मानवी के साथ ही है। जो मानवी को कल तक अपनी मानता था वही मानवी का हाथ भी थामेगा। प्रीत, तुम ये क्या कह रही हो? मानवी, तुम अभी भी सच्चाई नहीं जानती हो। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे इलाज के पैसे मैंने नहीं बल्कि मीत ने दिए थे। वह तो मुझे ये सब बताने के लिए ही मना कर रहा था, लेकिन मैंने यह सब सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मीत आज भी तुम्हें प्यार करता है। यह सुनकर मानवी की माँ बोली, हम उस लड़के को कितना गलत समझ रहे थे, लेकिन वह तो सच में हीरा निकला। बेटी, मुझे आज समझ आ गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। प्रीत की आंखों में आंसू देख मानवी बोली, प्रीत, तूने मुझसे बहुत कुछ झूठ बोला है। तेरी आंखों में मुझे मीत के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। मानवी के माँ बाप मिलकर मानवी की शादी मीत से कर देते हैं। अंजना माधव की जायदाद अपने नाम कराकर फरार हो जाती है। माधव हाथ मलता हुआ रह जाता है। कहानी समाप्त।